नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो को एनालिसिस करेंगे। सितंबर 17 टू अक्टूबर 17 तक, वैसे हर महीने का सूर्य रवि का संक्रमण से संक्रमण अगला महीने तक, यही प्रेडिक्शन है मेरा। संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक, और ये राशि के हिसाब से आप मत लीजिएगा, इसको आप लग्न के हिसाब से देखिएगा। लग्न का शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो प्लैनेटरी हियरार्ची होता है मेष से शुरू करके ये मीन साइन तक, कहीं अगर चंद्रमा होगा तो उसी साइन उसी राशि आपका कहलाएगा। मगर लग्न जहाँ पर आपका एक लिखा होगा, लॉ लिखा होगा, ASC इस तरह का कुछ लिखा होगा, तब तो आपका लग्न है। तो आज का टॉपिक है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न एग्जैक्टली 17 सितंबर का डेट मैंने दिल्ली का टाइम लिया है, 1:29 AM। एग्जैक्टली इसी टाइम में रवि का संक्रमण होता है सिंह साइन से कन्या साइन को। रवि का संक्रमण होता है जस्ट 00 डिग्री पे वो आता है यहाँ पर, और उसी हिसाब से बाकी के बाकी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसा है। उसी दिन अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची जन्म लेता है तो उसे मिलता है एक भद्रा योग, बुध इन केंद्र, केमद्रुम योग, एक डाटी सॉरोफुल, डूइंग अनराइटियस डीड्स, डिपेंडेंट, फील्स लोनली अंडर डिफिकल्टी लाइफ्स, केमद्रुम योग। ये योग को मैं इसमें डिस्क्राइब तो नहीं करने जा रहा हूँ, इसको करेंगे तब तक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक केमद्रुम योग बहुत नेगेटिव योग है, वो इंसान को अकेलापन, अलोननेस बना देता है। और पॉजिटिव योग एक मिलता है बुधादित्य योग, रवि और बुध होने के साथ साथ बुधादित्य योग बनता है। कई कई अथर्स यही मेंशन भी करता है कि बुध कभी कम्बिस्ट नहीं होता है, चाहे कितने भी डिग्री में होना क्यों रवि के साथ। मगर कई कई अथर्स का मिलता है कि बुध भी कम्बिस्ट होता है। नियर अबाउट 8 डिग्री के बाद अगर बुध रवि से डिस्टेंस हो जाता है तो कम्बिस्ट नहीं कहलाता है। अब चलते हैं चैप्टर को। चंद्रमा का जो ट्रांजिट, मून ट्रांजिट, ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का नक्षत्र डिवीजन आपका हेल्थ, प्रोफेशन, वेल्थ, स्टूडेंट्स के लिए, फैमिली के लिए और बिजनेस के लिए, ये 6 पॉइंट्स को हम एनालिसिस करेंगे। और तारा चक्र मैंने डिस्क्राइब किया है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कौन सा प्लैनेट के साथ इंटर रिलेशनशिप क्या होता है, एस्पेक्टेशन क्या होता है, उसको मेंशन किया है। और जो ट्रांजिट बदलता है, कौन सा डेटेड में किस राशि को कौन सा प्लैनेट जाता है, संक्षेप में मैंने इसको मेंशन किया है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कुंभ लग्न, ये लग्न का लॉर्ड मालिक प्रभु होता है शनिदेव। कुंभ लग्न एक सीक्रेटिव चीजें है। कुंभ को आप एग्जाम्पल पे ले लीजिए, एक कलश होता है कुंभ, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, हाँ हमारा अंदाज में यही होता है कि उसके अंदर पानी है। कोई कलश अगर आम की पत्ता उसके ऊपर रखा जाता है और एक नारियल रखा जाता है तो उसे कलश बोला जाता है, वही कुंभ है। सच में वो कुंभ में क्या है किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब है कुंभ लग्न का पर्सन्स वेरी सीक्रेटिव होता है। इनका अंदर पेट में क्या है वैसे वो बोलते नहीं है, हो जाने के बाद बस बोलते हैं, वेरी सीक्रेटिव। जब तक उनका टारगेट हिट नहीं हुआ तब तक वो आसानी से कुछ चीजें बताते नहीं किसी को, सीक्रेटिव। शनि ये लॉर्ड होता है कुंभ साइन का, और यही शनि इसी डेट में 12th हाउस, हाँ माना कि वो खुद का हाउस है, खुद का घर है, मगर 12th हाउस में शनि रेट्रोवेशन की पोजीशन में है। और चंद्रमा की नक्षत्र डिवीजन में वो आता है। देखिए श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा की नक्षत्र डिवीजन में शनि आते हैं। चंद्रमा का यही 6 हाउस का लॉर्ड होता है चंद्रमा, कर्कट साइन का।
तो अभी तो डायरेक्टली 7वां दृष्टि चंद्रमा के घर पर पड़ता है, तो मेंटली डिसैटिस्फैक्शन, मेंटली अंगुइश, कुछ सुकून नहीं है मन में। वैसे आपका टाइम भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं, मैं आगे बताने जा रहा हूं। और यही चीजें आपने पहले से भी झेला है। कुंभ लग्न के लिए अभी के लिए टाइम ठीक नहीं है। एक तो लग्नाधिपति रेट्रोगेशन है, और सेकंड लॉर्ड जो बृहस्पति होता है वो भी वही 12वां हाउस में है रेट्रोगेशन की पोजीशन में। 12 हाउस एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। 12 हाउस बेड, सेक्सुअल प्लीजर, फिजिकली नीड्स। और यहां पर जो दो प्लैनेट बैठे हुए हैं शनि और बृहस्पति, वो इसका कारक नहीं है। शनि ये सब प्लीजर में नहीं आता है। शनि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए बहुत अहमियत होता है। बृहस्पति स्पिरिचुअली एक्टिविटीज को बहुत अहमियत देते हैं। मगर दोनों साथ साथ है, तो ये 7th हाउस आपका रवि अब 8वां पोजीशन में है। तो मतलब आपका स्पाउस का जो कारक प्लैनेट है वो 8 हाउस में है, मंगल के साथ है और बुध के साथ है। बहुत एग्रेसिव सा नेचर इसी टाइम में आपको दिखाई पड़ेगा। बेसिकली स्पाउस के साथ, बेसिकली फीमेल हो तो मेल के लिए, मेल हो तो फीमेल के लिए, बहुत एग्रेसिव। हाथापाई होने तक भी बात जा सकता है। तो जितना काम एंड क्वाइट आप मेंटेन कर सकते आप कीजिएगा। ये टाइम बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है। बाहर का गुस्सा कहीं आप घर में उससे ना रिफ्लेक्ट करें। बाहर का गुस्सा कहीं आप घर में उसको रिफ्लेक्ट ना करें किसी बच्चे के ऊपर, पत्नी के ऊपर। जितना हो सके उतना आप मेंटेन करिए, साइलेंस मेंटेन करिए, कम बोला करिए, नहीं तो आपके लिए टाइम उतना शुभ नहीं है बेसिकली कुंभ लग्न के लिए। और यही 11th लॉर्ड जो बृहस्पति, सेकंड लॉर्ड जो दो को कारक करता है, जो बृहस्पति वो 12 हाउस में है। खर्चा एक्सपेंडिचर के हाउस में, द्वादश स्थान आपके लिए ठीक नहीं है। शनि के घर होने के नाते भी, लग्नाधिपति का घर होने के नाते भी, बिकॉज वहां पर आपका लग्नाधिपति शनि वक्री है। और जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जो मालिक होता है बुध, वो भी 8वां पोजीशन का, जो अनएक्सपेक्टेशन गेन उसका लॉर्ड होता है जो बुध मरकुरी, वो भी 8वां पोजीशन में है। और मंगल की नक्षत्र डिवीजन में वो आती है और मंगल के साथ बैठा है 8वां पोजीशन। बार बार यही दोहराता हूं, गुस्सा कम कीजिए। बाहर का गुस्सा कहीं परिवार में मत झड़िए। बाहर का गुस्सा कहीं परिवार में मत झड़िए। सेकंड हाउस आपका बृहस्पति देव है, वो भी रेट्रोगेशन की पोजीशन में 12th हाउस में। बिगड़ जाएगा बात, मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी। कुंभ लग्न ये महीने आपको उसी तरह का अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। कभी कभार यूट्यूब में आपको क्या कुछ कोई बताया होगा, इसमें मुझे कुछ लेन देन नहीं है। मैं जो डायोनिसिस देता हूँ आप करके देखिए। अगर वही फीलिंग्स आपको आता है तो महीने की एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। पॉजिटिव कमेंट को मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा, नेगेटिव के लिए भी आपको वेलकम है। वैसे शनि और बृहस्पति दोनों को देखें। बृहस्पति का नक्षत्र डिवीजन प्रत्यरी तारा में पड़ता है। शत्रुता, एनविटी, प्रत्यरी तारा में बृहस्पति आपका आता है। और मंगल विपद तारा में पड़ता है। कोई भी प्लैनेट आपको इस तरह का सपोर्टिंग नहीं देता है। अब चलते हैं राहु के ऊपर, 4th हाउस। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका खरीदने या बेचने इस तरह का कोई चल रहा है, मत कीजिए। चीटिंग भी हो सकता बिकॉज ऑफ देयर राहु पोजिटेड। सुख का स्थान मिलता तो नहीं है, राहु देता नहीं है अभी के लिए। और राहु अब चंद्रमा के नक्षत्र में, उनको शकुन आपसे छीन लेता है। सब सारे के सारे प्लैनेट अब मिलके, और वो ही राहु अब क्षमा तारा में पड़ता है। वैसे आपको पॉजिटिव देने वाला प्लैनेट्स अभी के लिए कोई नहीं है। चंद्रमा है आपका पड़ता है संपत तारा में,
जो कि वेल्थ, चंद्रमा का श्रवण, रोहिणी, हस्ता, ये तीनों नक्षत्र आपका डिवीजन में आता है संपत तारा में। मगर वो चंद्रमा तो 2.5 दिन में तो ट्रांजिट करता है, उसी हिसाब से वो परमानेंटली तो रहता नहीं कहीं। उसी हिसाब से आप देखिए ये 6ठा हाउस चंद्रमा का है। जॉब में क्या कुछ ट्रांसफर, प्लेस चेंज, इस तरह का नौबत भी आपको आ सकता है बिकॉज ऑफ शनि का 7th फोकस में है। और देखे राहु एस्पेक्टेड बाय बृहस्पति एंड केतु, यही बृहस्पति यहाँ पर राहु से एस्पेक्ट करता है, 9वां दृष्टि। राहु 5, 7, 9 100% फुल फोकस करता है। 5, 7, 9 फुल फोकस रहता है राहु का। अब देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर शनि आपका लग्नाधिपति, बृहस्पति आपका सेकंड लॉर्ड और 11 जो संपद धन का कारक है वो यहाँ पर विराजमान है। चंद्रमा को उतना ट्रेस मत दीजिए क्योंकि वो 2.5 दिन में उसका चेंज हो जाता है। तो राहु का फुल फोकस में आता है आपका जो जो पॉजिटिव प्लैनेट्स है। अब चले क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का, वो 8 हाउस में है मरकुरी बुधदेव। शुक्र आपका 4th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड, एक ही प्लैनेट वो अब 9th हाउस में बैठा है, एस्पेक्टेड बाय शनि। एंड 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि को चले जाएंगे। 2 अक्टूबर को वो वृश्चिक राशि को चले जाएंगे, केतु 7 हो जाएंगे। ये 10th हाउस आपका कर्म संस्थान, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब, डेली लाइफ, जिसमें आप डिपेंडेंट है, जिसमें आप कुछ कमाते हैं आपके लिए या परिवार के लिए, वही स्थान को आपका शुक्रदेव चले जाएंगे और केतु के साथ हो जाएंगे। ओके, 10वां स्थान केतु के साथ हो जाएंगे, वो मंगल का घर है। पॉजिटिविटी मैं तो 50% से ज्यादा नहीं बोल सकता। तो वैसे की वजह से आपका ट्रांजिट हेल्थ के लिए उतना ठीक नहीं, वेल्थ के लिए बताया अभी उतना ठीक नहीं, फैमिली लाइफ के लिए अब बताया 2nd हाउस ऑफ रेट्रोगेशन आपका वो भी उतना नहीं, बिजनेस आपका 2nd हाउस तो ठीक नहीं और 10th हाउस भी। शुक्र जब आएंगे तब तो कुछ ना कुछ होगा। अभी के लिए शुक्र यहाँ पर है, बिजनेस में तानातानी होने के बाद भी शुक्र कुछ देते हैं आपको। 1 अक्टूबर से कुछ ना कुछ प्लैनेट इस तरह का चेंज होता है, यहाँ पर ओनली शुक्र आ जाता है और बुध आ जाते हैं और कोई किसी का प्लैनेटरी पोजीशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि बुध 26 डिग्री 28 तक आई डेट में है, तो और लगभग सा 1.5 डिग्री वो 1.5 डिग्री ट्रांजिट हो जाएंगे और आपका 9th हाउस को बुध देव आ जाएंगे तुला साइन को 22 सितंबर तक, 5 दिन के बाद। कंपेयर करके आप देखिएगा। अब चलते हैं चंद्रमा की ट्रांजिट के ऊपर। 2.5 दिन वो एक ही राशि में विराजमान होते हैं, उसके बाद दूसरा राशि को चले जाता है। चंद्रमा को बस 2.5 दिन का टाइम ईश्वर ने दे रखा है। अगर ज्यादा देर तक वो रहता तो पता नहीं कहां से क्या हो जाता। अगर पॉजिटिव होता क्या से क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा तब तो क्या से क्या हो जाएगा। जितने सारे अर्थक्वेक आप देखते हैं, जो आग्नेयगिरी फटता है, जो बड़े एक्सीडेंट्स होता है, प्लेन हो या ट्रेन हो, जिसमें भी कई लोग मर जाता है, 100 हजार, वही चंद्रमा का सिग्निफिकेंस आता है। तो चंद्रमा को 2.5 दिन से ज्यादा समय नहीं दिया गया है। युद्ध, दीवार, शुरुआती जो सिग्निफिकेंस होता है तो चंद्रमा ही होता है। उसके बाद बाकी सारे प्लैनेट्स का एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा तब तो हो जाएगा। अगर ज्योतिष में आपका रुचि है, आप इतिहास को जाइए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, वो जो वार हुआ है एग्जैक्टली द शुरुआत टाइम, लास्टिंग कब तक करेगा वो वार, वो बाकी अनदर प्लैनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। मगर जो चिंगारी स्टार्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल चंद्रमा ही हो जाता है, द सिग्निफिकेटर।
सितंबर 17 एग्जैक्टली चंद्रमा आपका मकर साइन में ट्रांजिट में है, आपका 12th हाउस में है, शनि के साथ में है। मेंटली डिप्रेशन, मेंटल टेंशन 17 सितंबर नहीं। कुंभ साइन को आपका 18 को जाएंगे 3:26 PM के बाद। कुंभ साइन आपका लग्न श्री चंद्र बोला जाता है। लग्न में चंद्रमा होने से कुछ तो कुछ पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा, मन अशांत उतना नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का कोई एक्सपेक्टेशन इस तरह का नेगेटिव नहीं मिलता है। अच्छा डेटेड है ये कुंभ साइन आपको टिल 18, 19, 20, 9:51 PM तक। उसके बाद मीन साइन को जाएगा। मीन साइन आपका सेकंड हाउस, सेकंड हाउस वेल्थ को दर्शाता है, कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलने वाला है उसी दिन। मेष साइन राशि को जाएगा 23 सितंबर को, एग्जैक्टली थर्ड हाउस। आपका सिबलिंग, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एंड आपका जो करेजियस एक्टिविटीज आप करने का जो क्षमता, जो करने से पहले आपको एक डिप्राइव कर देता है कि कौन करता है, काल करेंगे, करने को दिल नहीं करता है। कम से कम वही एक्टिविटीज आपका उसी दिन नहीं दर्शाएगा, कम से कम पॉजिटिव आपको उसी दिन मिलेगा। राइट मार्क तो नहीं देता हूं इसमें। वृषभ राशि आपका 4th हाउस, राहु के साथ उसी दिन ट्रांजिट करेगा। 4th हाउस जो मन का सुख होता है, माँ की स्वास्थ्य के लिए उसी दिन ध्यान रखें। प्रॉपर्टी संपत्ति के ऊपर उसी दिन ध्यान रखें। कोई भी एग्रीमेंट, अंडरटेकिंग्स, कोई विल बिल्कुल ना करे तो बेटर नहीं, बेस्ट रहेगा। चंद्रमा के साथ ट्रांजिट उसी दिन एग्जैक्टली वृषभ। डबल क्रॉस मार्क देता हूं 25 से 28 तक। मिथुन साइन ट्रांजिट करेंगे 5वां हाउस आपका, बेटर रहेगा, बेटर रहेगा। उसी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन इसके ऊपर नेगेटिव नहीं देता है। मिथुन साइन आपके लिए डबल टिक देता हूं। कर्क साइन खुद का राशि है मगर आपका 6ठा हाउस है, तो क्वारेल हो सकता है किसी के साथ, बेसिकली कोई फीमेल के साथ। मेल हो तब भी फीमेल के साथ, फीमेल भी हो तब भी फीमेल के साथ। चंद्रमा क्वीन होता है, रानी होता है इस टोटल प्लैनेटरी ऑर्बिट में ये सारे। और ये कर्क आपको उतना ठीक नहीं है। सिंगल साइन को ट्रांजिट करेगा 7th हाउस आपका। सिंगल साइन एग्जैक्टली 3 अक्टूबर को 7वां हाउस लग्न को देखता है। यह रवि एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट है, आग फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। चंद्रमा एक वाटर एलिमेंट का प्लैनेट है, तो पानी और आग जो एक्टिविटीज हो सकता है उसे थोड़ा समझने को कोशिश कीजिए। बेहतर ढंग से आप सिस्टम को मेंटेन करोगे फैमिली में तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। टिक 1 देता हूं और क्रॉस भी 1 देता हूं। कन्या साइन 5 अक्टूबर को आपका कन्या साइन ट्रांजिट होगा, वो 8वां प्लेस है आपके लिए। और कन्या साइन जब ट्रांजिट करेगा आपका 5 अक्टूबर, वहां तक आपका ये प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हो गए यहाँ से मरकुरी बुध यहाँ आगे होंगे और सिंपल रवि एंड मंगल वहां पर बैठे होंगे, जिनके साथ की चंद्रमा आ जाएगा। दोनों हॉट प्लैनेट फायर एलिमेंट का, आग को रिलेट करने वाला प्लैनेट 2 जो इतना घुसालू, इतना हॉट टेम्परामेंट बना देता है इंसान को, कॉम्प्रोमाइज का चीज मूड में नहीं आता है। हाँ, ये बात को मैं सहन कर ले थोड़ी देर के लिए, नहीं सर, हो नहीं पाएगा। मंगल इससे कम नहीं, रवि के साथ वो भी पॉइंट कम नहीं, फिर भी वहां पर चंद्रमा आते हैं। ये 8th हाउस कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको कूल अप करेगा, वो सिचुएशन को थोड़ा कूल डाउन करेगा। चंद्रमा 8वां हाउस उतना अच्छा नहीं है आपके लिए, फिर भी सिचुएशन में कुछ ठंडक मिलेगा। और टिक मार्क तो नहीं देता हूं, क्रॉस भी नहीं देता हूं, ऐसे छोड़ देता हूं।
तुला साइन आपका 7 अक्टूबर को आ जाएंगे चंद्रमा 9th हाउस, शुक्र वहां 7 अक्टूबर शुक्र यहाँ आ जाएंगे, उस टाइम यहाँ नहीं होंगे। तो ये नवम 9th हाउस आपका भाग्य का स्थान है, वहां पर चंद्रमा का ट्रांजिट बेटर कुछ करेगा। टिक देता हूं, एक टिक, क्योंकि ऑल ओवर ऑल टोटल प्लानिटरी ट्रांजिट को देखा जाए तो डबल टिक देने का कोई भी फंड नहीं मिलता है सर, माफ कीजिए। मेरा जितना ज्ञान है मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, बस कुछ पढ़ता हूँ उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। वृश्चिक का साइन है आपका 10th हाउस, वहां केतु है, यहां ट्रांजिट करेंगे तब तो एक 20 योग, 20 पाइजनियस योग बनता है, 20 योग। टिक तो नहीं देंगे, क्रस भी नहीं देंगे। धनु साइन है आपका 11th हाउस, यहाँ कोई नहीं है, वहां चंद्रमा का ट्रांजिट आपके लिए बेटर होगा, एक टिक देता हूं। मकर साइन है आपका 12th हाउस, वहां पर शनि और बृहस्पति ऑलरेडी है, वहां पर चंद्रमा चले जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट डेट में जो 17 सितंबर मैंने डेट दिया है वहां पर आ जाएंगे। क्रस देता हूं, उतना अच्छा नहीं है डेटेड सर। और कुंभ साइन है आपका, लग्न को जाएंगे एग्जैक्टली 15 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर, बेटर रहेगा। श्री चंद्र, कोई फाइनेंशियल डील्स, कोई डिस्प्यूट केस अगर है हाथ में तो डालिए, कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको सक्सेस तो मिलेगा। इसको एक टिक देता हूं। तो आज के लिए इतना। कोई सुझाव, कोई कमेंट तो आप आराम से दे सकते हैं, इसके लिए फ्री पड़ा हुआ है कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस विदाई दीजिए गौरंग पंडा को। नमस्ते, जय जगन्नाथ।